बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 13 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 13। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी, ये बैटरी का टॉपिक चल रहा है ना। तो प्राइमरी बैटरीज़ जो हैं पिछली वीडियो में हमने देख ली। अब ज़रा ये सेकेंडरी बैटरीज़, इनको देख लेते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इसका मतलब ये कि पार्ट 12 देखना चाहते हैं, नए आए हैं तो यहाँ देखें, ऊपर ही आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, पार्ट 12 पे चले जाएंगे। हर वीडियो के अंदर पिछली वीडियो का लिंक जो है ना वो टॉप पे नज़र आ जाएगा आपको। बहरहाल बुनियादी फ़र्क क्या है, और अगर पिछला पार्ट 12 आप देख के यहाँ पर अभी आए हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर अब सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी या प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में फ़र्क क्या है? यही फ़र्क है कि चार्ज करने का। प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी जो है वो दोबारा चार्ज नहीं हो सकती, ठीक है। और सेकेंडरी बैटरी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लेड स्टोरेज बैटरी है, जो कि आपके कार में बैटरी लगी हुई है, आपके घर में यूपीएस सिस्टम लगा हुआ है, उसमें जो बैटरी चल रही है बड़ी सी, ठीक है, आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है, ये सब रिचार्जेबल हैं। मेरे ख्याल आप बड़े वाकिफ़ होंगे इस वर्ड से, चार्ज, रिचार्ज, सभी वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो ये रिचार्जेबल है, इस बैटरी को आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, और इसके अंदर कौन सी है हमारे पास? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी भी हम इसको कहते हैं, लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, लेड स्टोरेज एसिड बैटरी, ठीक है भाई। बैटरी के बारे में आपको पिछली वीडियो से ही पता चल गया होगा, दोबारा सुन लीजिए। बैटरी असल में गैल्वेनिक सेल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पर आपने जो है वो काफ़ी सारे गैल्वेनिक सेल्स जो हैं उनको एक जगह पर जमा कर दिया गया। आपकी बुक में, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में पेज नंबर 251 से ये टॉपिक चल रहा है, 252 तक जो है ये चल रहा है। लेड स्टोरेज बैटरी का स्ट्रक्चर भी बाकायदा यहाँ पर जो है वो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब गैल्वेनिक सेल वही पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल का आसान सा स्ट्रक्चर, ये बुनियाद के लिए आप अपने साथ जो है ना इसको सामने रखें, क्योंकि इसी से सारे आगे कोई सी भी बैटरी होगी इसी की बेस पर बनी हुई होगी। इसमें एक जो है वो 2 हाफ सेल्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है। एक हाफ सेल ये रहा, दूसरा हाफ सेल जो है वो ये रहा, और ये स्ट्रिप लगी हुई है मेटल की। ये 2 हाफ सेल जो हैं इनमें सॉल्यूशन भी है। ये जो है वो कॉपर की स्ट्रिप है, ये जो है वो जिंक की स्ट्रिप है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको हम एनोड कहते हैं, और ये जो है हमारे पास कैथोड है, ठीक है भाई। और यहाँ से हम एक्सटर्नल सर्किट जो है मुकम्मल कर रहे हैं, वायर जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, चाहे तो अपना लगाएं, वोल्ट मीटर आपको ये बताता है कितने वोल्ट का है ये, ठीक है। तो ये जिंक और ये कॉपर का नॉर्मली जो हमारे पास 1.1 वोल्ट का आता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। समझ आ गई बात आपको? अब ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है? ये सॉल्यूशन हमारे पास है जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का। ये आपको ताज़ा, ये गैल्वेनिक सेल बना रहा हूँ मैं, इस गैल्वेनिक सेल की याद को ताज़ा करना ज़रूरी है, ठीक है। इसका क्विक रिव्यू करना ज़रूरी है, वरना ना प्राइमरी बैटरी समझ में आएगी ना सेकेंडरी बैटरी समझ में आएगी। तो ये जिंक सल्फेट है, ठीक है। ये जिंक आइंस जो है यहाँ पर बने हुए होंगे, और सल्फेट आइंस जो है इसके अंदर मौजूद होंगे इस जगह पे। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। कॉपर आइंस इसके अंदर मौजूद होंगे, और सल्फेट आइंस जो है इसके अंदर मौजूद होंगे। समझ में आ गई बात? जैसे ही आप वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, यहाँ से जिंक के एटम जो है वो क्या करेंगे, जिंक के एटम इस सॉल्यूशन के अंदर टूट टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे, जिंक आइंस की शक्ल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर छोड़ते हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह जिंक के ऊपर। बावजूद है कि जिंक जो है यहाँ पर वो एनोड है, और एनोड आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में यही देखा है कि वो पॉजिटिव होता है, तो अभी भी आप यही जहन में रखिए कि ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर फ़र्क होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है।
जबकि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जैसे कि ये गैल्वेनिक सेल है या बैटरी है, इसके अंदर तो हमारे पास ये एनोड पॉजिटिव जो बाज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है, कैथोड नेगेटिव जो बाज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव में हम इस कॉपर की स्ट्रिप को नेगेटिव कहते हैं और इसको पॉजिटिव कहते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जब रिचार्जिंग का सिस्टम होता है तो उल्टा मामला हो जाता है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखना है आपने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ये एनोड पॉजिटिव है या एनोड जो है वो नेगेटिव है, इस पर्सपेक्टिव में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपने ट्रीट नहीं करना, इलेक्ट्रोलाइटिक को ट्रीट करना है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसको आप देखें कि एनोड भाई पॉजिटिव है और कैथोड जो है वो नेगेटिव है, लाइक दिस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को नहीं। अच्छा, तो ये हमारे पास जिंक सल्फेट हो गया और ये कॉपर सल्फेट हो गया। ये सिंपल गैल्वेनिक सेल है। अच्छा, वो तो रह गया क्या, ये सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज भी आ गया। किसका बना हुआ है ये सॉल्ट ब्रिज? ये शीशे की ट्यूब का बना हुआ है। ठीक है, और ये इस सेल को इस हाफ सेल और इस हाफ सेल को कनेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या मौजूद है? पोटेशियम क्लोराइड मौजूद है और जेल मौजूद है। बहरहाल ये गैल्वेनिक सेल का सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ गया। बैटरीज़ के अंदर क्योंकि गैल्वेनिक सेल्स का इज्तमा होता है, कलेक्शन होती है, तो यहाँ पर ये सिस्टम आपको नज़र आएगा। बैटरी के अंदर एक गैल्वेनिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल, तीसरा गैल्वेनिक सेल, चौथा गैल्वेनिक सेल। ये इतना बड़ा जो नज़र आ रहा है ना, यही छोटे छोटे हो जाएंगे और इस तरह आपको बैटरी में नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये बैटरी के अंदर, इसके अंदर क्या बना हुआ है? ये सोल्यूशन है। ये 6 की 6 स्ट्रिप्स जो नज़र आ रही हैं ना आपको, इनमें से एक एनोड दूसरा कैथोड, एक एनोड दूसरा कैथोड, एक एनोड दूसरा कैथोड। ठीक है, तो ये सब के सब एक पेयर बताऊं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है ना, तो ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, यहाँ पर ये देखें, ये हाफ सेल ये रहा, नज़र आ गया। ये दो स्ट्रिप्स, ये दो स्ट्रिप्स, इसके केमिकल रिएक्शन जो है वो काफ़ी, खैर इसके केमिकल रिएक्शंस आसान है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेल जो हमने देखा था ना, ड्राई सेल वाला, इस पिछली वीडियो के अंदर। उसके केमिकल रिएक्शंस यकीनन बड़े थोड़े आपके लिए तकलीफ़ दे थे। इसके केमिकल रिएक्शन आसान। अच्छा, ये हमारे पास ये दूसरा आ गया, ये रहा, फिर ये तीसरा आ गया। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो बैटरी है वो 3 गैल्वेनिक सेल से मिलके बनी है और एक गैल्वेनिक सेल जो है इसके अंदर असल में क्या है? एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। दूसरा गैल्वेनिक सेल ये रहा, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। इसको माइनस कर दें या इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें। अब ये जो अलग अलग आपको गैल्वेनिक सेल नज़र आ रहे हैं 3, इनको जोड़ देंगे एक वायर के ज़रिए। तो ये जो पॉजिटिव 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 जो आपको अलग अलग नज़र आ रहा है, वायर से जोड़ने पर ये एक ही पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में कनेक्ट हुए होंगे इस तरह से। ये बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है कि ये कनेक्ट कैसे हुए होंगे, सीरीज़ में कनेक्ट हुए होते हैं। ये मतलब ये कि इनकी ताकत को हमें जमा करना होता है, इनकी ताकत को हमें जमा करना होता है। ये 6 वोल्ट की बैटरी कहलाती है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। ये कैसे बनता है? ओवरऑल 6 वोल्टेज की बैटरी, इसमें से 2 वोल्ट का सिस्टम होता है, 2 वोल्ट। एक गैल्वेनिक सेल इसके अंदर 2 वोल्ट देता है, 2 वोल्ट, फिर ये भी 2 वोल्ट देगा, फिर ये भी 2 वोल्ट देगा। इस तरह ये 6 प्लेटें मिलके जो है ना वो कौन सी बनाएंगी? 6 वोल्ट की जो है ना वो बैटरी बनाएंगी। इसी तरह 12 वोल्ट की बैटरी होती है, समझ जाइए अब। तो 12 वोल्ट की बैटरी के अंदर 6 गैल्वेनिक सेल्स जो हैं वो 2-2 वोल्ट के हिसाब से वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, कलेक्टिवली वो 12 वोल्ट बनेगा। अच्छा, ये मुख्तलिफ बैटरीज़ के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम होता है। ठीक है, ये तो बिना अभी आपको वैसे ही एक सिंपल सा दिखा दिया 6 वोल्ट बैटरी का। तो 12 वोल्ट बैटरी भी है और आगे बढ़ाते चले जाएं, जितने इन गैल्वेनिक सेल्स का आप इजाफा करते चले जाएंगे बैटरी के अंदर, उतना बड़ा ही जो है वो बैटरी का वोल्टेज बनता जाएगा। ठीक है, ये आपके घरों में लगा हुआ है, आप इससे वाकिफ़ हैं बहुत अच्छे तरीके से, सबके घरों में लगा हुआ होगा। आपके मोबाइल्स के अंदर भी ये बैटरीज़ लगी हैं। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है इसके अंदर और उसके अंदर, ये चीज़ समझ में आने वाली। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ना,
सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर नहीं है, ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर नहीं है। एक एनोड है, दूसरा कैथोड है, एक गैल्वेनिक सेल बन गया, एक एनोड दूसरा कैथोड, दूसरा गैल्वेनिक सेल बन गया, एक एनोड दूसरा कैथोड, तीसरा गैल्वेनिक सेल बन गया। इनको डिप किया हुआ है किसके अंदर, ये जो सल्यूशन है, ये वाला सल्यूशन, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होगा ना, घरों में बैटरीज होती हैं, ठीक है, उनमें तेज़ाब होता है। हम नॉर्मली कहते हैं भाई इसमें तेज़ाब भरा हुआ है, हम पानी भी डालते हैं। ये ज़रा इसको भी समझ लीजिए, सीख लीजिए, पानी क्यों डाल रहे हो। ये जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड ज़्यादातर जो रखे जाते हैं ना, वो किस में रखे जाते हैं, वो पानी के अंदर रखे जाते हैं। समझ में आ गई बात, पानी के अंदर रखे जाते हैं। अगर आप बताइए आपके घर में आप जो है वो खाना महफूज रखना चाहते हैं तो आप उसको कहाँ रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे ना, क्योंकि फ्रिज वो जगह है जहाँ पर खाना आपका महफूज रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ऐसी बात है। बिल्कुल इसी तरह तेज़ाब जो है, एसिड जो है, इसका फ्रिज जो है ना, ये पानी होता है। अगर ये इसको हम हमारे पास रखने की जगह जो है ना, वो रखने की जगह, इस सारे एसिड्स के रखने की जगह जो है ना, तकरीबन सारे एसिड्स के रखने की जगह वो पानी है। तो पानी वो जगह है जो इसका घर है इस एसिड का। तो इस सॉल्यूशन में भी पानी होगा। अब परसेंटेज कितनी कितनी रखेंगे, 60 और 40% का सिस्टम होता है इसमें। 60% जो है वो H2O पानी होगा और 40% जो है वो एसिड होगा। आम तौर पर यही सिस्टम रखा जाता है बाय मास। 60% बाय मास वाटर होगा, एसिड जो है वो 40% होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं धीरे धीरे यहाँ पर, तो ये आपका पानी जो है ये कम होना शुरू हो जाता है, एसिड भी कम होना शुरू होता है। खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन किस सेंस में एसिड कम होता है, एसिड एक दूसरी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। उसकी तफसील मैं बताता हूँ, इसके केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं सब कुछ ये मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लें। तो यहाँ पर पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर पानी की परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एसिड की परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या, हमें पानी दोबारा बैटरी में डालना पड़ता है। यही बात है ना, ऐसी बैटरी होती है ना, तो बैटरी में पानी दोबारा डालना होता है हमें, ताकि इनकी परसेंटेज बरकरार रहे। अगर आप पानी का ख्याल रखेंगे, ठीक है, तो आपकी बैटरी की लाइफ जो है ना वो चलेगी। अब पानी का ख्याल रखें। तो ये मैंने कंपैरिजन कर दिया आपका गैल्वेनिक सेल के साथ इस बैटरी का, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल मिटा देता हूँ, अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था कि गैल्वेनिक सेल जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास जिंक है और कॉपर है। ऐसी बात है। यहाँ पर जिंक और कॉपर नहीं है, यहाँ पर लेड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब एक इसके अंदर एक जो चीज़, एक जो एनोड है वो भी लेड का बना हुआ है। देखें एनोड जो है इसमें, एनोड जो है वो भी पीबी सिंबल है लेड का। पीबी किसका सिंबल है, लेड का। तो जो एनोड है इसके अंदर यानी कि पॉजिटिव वाला, ये वो भी प्योर लेड है, ये लेड की स्ट्रिप है। अच्छा, उसके बाद फिर कैथोड जो है नेगेटिव वाला, वो क्या है, वो भी भाई लेड ही है, दोनों लेड है, ठीक है। लेकिन जो ये नेगेटिव वाला कैथोड है, इसके ऊपर एक और कंपाउंड की कोटिंग की हुई है। जैसे हम दीवारों के ऊपर पेंट नहीं कर देते, ब्रश नहीं कर देते, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर कैथोड जो है इसके ऊपर कोट हुआ हुआ है क्या, लेड ऑक्साइड। क्या कोट हुआ हुआ है, लेड ऑक्साइड, ये कोट हुआ हुआ है। ये बात याद रखिएगा, कैथोड के ऊपर इसका पोर्शन भी बन गया। इनके पोर्शंस बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या मौजूद है, H2SO4 किस शक्ल में मौजूद है, हाइड्रोजन आयंस 2 हो गए और एक सल्फेट आयंस। अगर आप क्विकली रिकॉल करें ना, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता था, गैल्वेनिक सेल में एनोड जो जिंक था, याद है, वो याद रखना है भाई, अब मैंने मिटा दिया है उसको। तो एनोड जो जिंक था, वहाँ से जिंक के एटम्स जो हैं, जिंक के आयंस बन के सॉल्यूशन में जा रहे थे।
जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, याद है ना, जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है इसके अंदर जिंक आयंस बन रहे थे। और ये आ कहाँ से रहे थे जिंक आयंस? ये जो मेटल की स्ट्रिप जिंक की थी इसमें से ये टूट टूट के यहाँ आ रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें मिल रहे थे। यही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे थे, फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का और बिजली बन रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहा था। तो ये जिंक दे रहा था। यहाँ पर ये मामला थोड़ा सा अलग है। अगर हम एनोड की बात करते हैं कि एनोड जो है बिल्कुल इसी तरह, यहाँ जिस तरह गैल्वेनिक सेल में ये जिंक जो है, जिंक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा था, तो कि यहाँ पर भी ऐसा ही होगा? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये जो जिंक की प्लेट है यहाँ पर आपको नज़र, सॉरी ये जो लेड की प्लेट है, ठीक है, यहाँ मामला दूसरा होगा, यहाँ मामला दूसरा होगा। यहाँ पर ये जो सल्यूशन है इसमें ये जो सल्फेट आयन है इनका किरदार है सारा। ये सल्फेट आयंस हैं। सल्फेट आयंस जो हैं यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि इस सल्फेट आयंस के पास, अच्छा अभी ये डिस्चार्ज का सिस्टम है, ऑन डिस्चार्जिंग, ऑन डिस्चार्जिंग, ये बात भी आपको याद रखनी है। ऑन डिस्चार्जिंग, अभी आपकी बैटरी जो है वो वापडा से कनेक्ट नहीं हुई हुई, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं हुई हुई, अभी आपकी बैटरी बस रखी हुई है। आप बैटरी को चार्ज करा के लेके आए हैं, ये बात जहन में रखिएगा। अब आप बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर में आपने वो बैटरी लगा दी, आपके घर में वापडा का कनेक्शन नहीं है, आपके घर में बिजली नहीं आती, आपके घर में सप्लाई कनेक्शन तो हुआ है, पूरी फिटिंग तो बिजली की हुई हुई है, ठीक है, लेकिन वापडा का कनेक्शन नहीं है, एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बस ये बैटरी ही है। तो आपने बाहर से ये बैटरी जो है वो चार्ज करा के घर में रखी है और इससे तारों को कनेक्ट कर दिया है, आपके घर में फ़ैन भी चल गया है और लाइट्स भी चल गई। अब इस बैटरी की क्या पोजीशन है कि ये डिस्चार्ज हो रही है धीरे 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 धीरे, ख़त्म होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। देखें आप फ़ैन भी चला रहे हैं, बल्ब भी चला रहे हैं इसी बैटरी से, तो बैटरी तो ख़त्म होगी धीरे धीरे। इसको हम कहते हैं कि ऑन डिस्चार्जिंग। अब ये ऑन डिस्चार्जिंग मोड पर है। अब जब इसको चार्ज करना होगा तो आप इस बैटरी को बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो वापडा का कनेक्शन है ही नहीं, आपके पास तो बिजली, एक्सटर्नल सप्लाई बिजली की कहीं से आ नहीं रही। तो आप अपने दोस्त के पास लेके जाएंगे, बोलेंगे यार तुम्हारे पास वापडा का कनेक्शन है, लाइट भी आ रही है, ये मेरी बैटरी चार्ज कर दो। ये चार्जर रहा, आप उसको दे देंगे। चार्जर के ज़रिए जिस तरह आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, इस तरह घर में रखी हुई वो बैटरी इतनी बड़ी सारी, वो भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्त के पास ले गए, उसके पास वापडा का कनेक्शन है, बिजली उसके घर में आती है, मेन सोर्स से आपने इलेक्ट्रिसिटी ली और उसकी मदद से अपनी बैटरी को चार्ज किया। समझ आ रही है बात ही? तो ये डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग, इसको जहन में रखिएगा। अभी जिस सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये डिस्चार्जिंग वाली होगी कि अभी आपकी बैटरी चार्ज हुई हुई है और अब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं घर में, इससे फ़ैन चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, लाइक दिस, ये सारे काम कर रहे हैं। तो जब डिस्चार्जिंग का मामला है, अब तो आप डिस्चार्जिंग पे हो क्या रहा है, तो इसमें ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जो सल्फेट आयंस हैं, ये सल्फेट आयंस जो है वो एनोड की तरफ आएंगे। ये सल्फेट आयंस देखते रहिए, और यहाँ पर आने के बाद ये सल्फेट, ये किसका बना हुआ है? ये प्योर लेड की, ये रहा पहला वाला, नज़र आ रहा है? ये बैटरी है और इसके अंदर ये पहली स्ट्रिप किसकी है? लेड की, ठीक है। यहाँ पर ये सल्फेट आयंस आएंगे और सल्फेट आयंस आने के बाद ये दो जो -2 नज़र आ रहा है, ये -2 ख़त्म हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा SO4 और Pb तो मौजूद है जिसको लेड कहते हैं, Pb, तो ये बन जाएगा PbSO4, ठीक है भाई। इसके साथ ही मैंने जोड़ दिया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेड सल्फेट। लेड सल्फेट ये एक कंपाउंड है जो कि यहाँ पर बन रहा है। टेंशन नहीं लें, बाद में सारे केमिकल रिएक्शंस में इसके दिखाऊंगा। तो ये लेड सल्फेट जो है वो एक कंपाउंड जो है वो बन रहा है यहाँ पर। ये सल्फेट के आयंस आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और यहाँ पर
लेड सल्फेट बना जा रहा है, बना जा रहा है। और ये सल्फेट के आयंस ये -2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये देख रहे हैं, मैं ये और इसको मैं साथ साथ रख रहा हूँ आपके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब गैल्वेनिक सेल को इससे कंपेयर करें अगर आप, तो याद रखें गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, वो जो जिंक की स्ट्रिप थी वो क्या हो रही थी, वो डिज़ोल्व हो रही थी, ख़त्म हो रही थी ना। जाहिर सी बात है, जिंक के एटम्स जो हैं वो टूट टूट के आयनाइज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के, तो यहाँ पर ये जिंक की स्ट्रिप जो है ये तो ख़त्म हो जाएगी ना धीरे धीरे। भाई एक हद है ना इस बेचारी की, जिंक के एटम्स, जिंक के आयंस बनने का मतलब यही है ना कि ये अपना वजूद ख़त्म कर रही है ये जिंक की प्लेट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो दूसरा ही मामला हो रहा है। इस सल्यूशन के अंदर जो एसिड मौजूद है, कौन सा वाला, H2SO4, वो ख़त्म होगा। ऑब्वियस सी बात है, H2SO4 जो है वो सल्फेट आइंस इसके जो निकल रहे हैं, तो सल्फेट आइंस जो है वो लेड सल्फेट बना लेंगे, एक नया कंपाउंड, तो ऑटोमेटिकली आपके बैटरी के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। ये बात को समझिएगा। अच्छा, अब ये जो दूसरा वाला लेड का बना हुआ है एनोड, यहाँ पर भी यही मामला हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा वाला जो लेड का बना हुआ है एनोड, यहाँ पर भी यही मामला हो जाएगा। ये 3 प्लेट्स हैं ना, 6 वोल्ट की बैटरी हमने ली है, तो यहाँ पर ये लेड 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 पॉजिटिव वाला, तीनों के पास क्या क्या जाएंगे, सल्फेट आइन सल्फेट आइन सल्फेट आइन, इस लेड का इसके पास भी, इस लेड के पास भी, इस लेड के पास भी, वहाँ जाके ये सल्फेट आइन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे। जिंक जब आयनाइज हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे थे, याद है, गैल्वेनिक सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर दूसरी साइड पर जा रहे थे, दूसरे हाफ सेल में, जहाँ पर कॉपर सल्फेट का सलूशन था, ये कॉपर सल्फेट का सलूशन था और कॉपर आइंस मौजूद थे। जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से होते हुए आ रहे थे, इस हाफ सेल से इस हाफ सेल में आ रहे थे, जिंक स्ट्रिप्स के ऊपर से ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर से होते हुए यहाँ आ रहे थे, ठीक है। दूसरी साइड पर कॉपर आइंस से मिल रहे थे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर आइंस से मिल रहे थे। उसके नतीजे में क्या बन रहा था, कॉपर का एटम बन रहा था, कॉपर के एटम्स जो है वो बन रहे थे। मैं कंपैरिजन साथ साथ करा रहा हूँ गैल्वेनिक सेल से, ताकि आपको याद रहे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो सल्फेट आइन से निकलेंगे, ये भी यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पर जाएंगे, एग्जैक्टली इसके पास, कैथोड के पास। और कैथोड की स्ट्रिप्स जो हैं ये वाली नेगेटिव वाली, कैथोड की स्ट्रिप्स जो हैं ये नेगेटिव वाली, ये भी लेड की बनी हुई हैं। लेड बहुत भारी धातु होती है, ठीक है। तो ये कैथोड जो है ये वाली, ये भी लेड की बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग किसकी हुई हुई है, लेड ऑक्साइड की, लेड ऑक्साइड की, PbO2 लेड ऑक्साइड की कोटिंग हुई हुई है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे ना कैथोड के पास, ये देखें यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल के एनोड से कहाँ, इस कैथोड यानी कि इसके पास आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद ये इनके साथ कोई मामला नहीं करेंगे। ये जो लेड डाइऑक्साइड है कोटिंग हुई हुई है इस कैथोड के ऊपर, इससे कोई मामला इनका नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद किस में जाएंगे, इस सल्यूशन में जाएंगे, और सल्यूशन में जाके ये किन को पकड़ लेंगे, ये इनको पकड़ लेंगे, इनको हाइड्रोजन आइंस को। देखें अब धीरे धीरे मामला जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, इसलिए तवज्जो यहाँ रहे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आइंस के पास चले जाएंगे इस तरह से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब 2 हाइड्रोजन आइंस से मिलेंगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। अब एक मामला तो यहाँ पर हो गया क्लियर आपको, वो ये कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये दोनों मामलों में काम तमाम हो गया इसका। सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे बेचारा अल्लाह को प्यारा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्यों?
क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के जो सल्फेट आयन है वो तो यहाँ पर आके 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस किसको, एनोड को, जो लेड की बनी हुई है। और सल्फ्यूरिक एसिड के जो हाइड्रोजन आयन हैं ये दूसरी साइड पे जाके किसको, लेड ऑक्साइड जो है, कैथोड जो है, लेड ऑक्साइड जो है, यार इसको मिटा दूँ, ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको ये लेड क्या, तो ये लेड ऑक्साइड जो है यहाँ पर आ रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर गुजरने के बाद सोल्यूशन में किसके पास जा रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस के पास, और उससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन आइंस जो रिलीज़ हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड से 2, ये भी हाइड्रोजन के एटम बन गए, और ये सल्फेट आयन जो है इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे के लेड सल्फेट बना लिया, काम तमाम हो गया। तो बस क्या यहाँ पर मामला रुक गया? देखें, एक मामला तो हो गया। आपको क्या चाहिए? आप चाहते हैं कि बैटरी आपकी काम करे। एक आम आदमी तो यही बोलेगा कि भाई बैटरी मेरी काम करे, मतलब मुझे इससे बिजली मिले, जिससे मैं पंखे चलाऊं, जिससे मैं लाइट्स चलाऊं, ठीक है। लेकिन एक केमिस्ट जो है वो तो ये बात जानता है कि इसको दूसरे लफ्ज़ों में बोलेगा, वो बोलेगा मुझे बिजली मिले, मुझे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। क्या बोलेगा वो? मुझे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गया ना भाई, यहाँ से ये देखें, इसी लेड की प्लेट के ऊपर ये सल्फेट आयंस आ गए ना 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी आए, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली से भी आए, इस वाली से भी आए, सब के सब इनका फ़्लो शुरू हो गया। कहाँ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ जा रहे हैं, लेड ऑक्साइड की तरफ जा रहे हैं, लेड डाइऑक्साइड की तरफ जा रहे हैं। वहाँ किससे मिल रहे हैं? हाइड्रोजन आयंस से मिल रहे हैं, और हाइड्रोजन आयंस से मिल के हाइड्रोजन के एटम बना रहे हैं। फ़्लो हो गया, हमें फ़्लो से मकसद है, फ़्लो हो गया ये, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन के एटम बन चुके हैं, ये कहाँ पर हैं हम? ये कैथोड साइड पे, ये कैथोड साइड पे ये 2 हाइड्रोजन के एटम बन चुके हैं। एक काम और भी होगा यहाँ पर। ये जो स्ट्रिप है लेड ऑक्साइड वाली, वैसे तो है ये लेड की प्लेट पूरी की पूरी, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है लेड ऑक्साइड की, PbO की। ये भी आयनाइज होगा, लेड डाइऑक्साइड ये भी आयनाइज होगा। ये लेड आयंस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेड का +4 होगा। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इस पूरे केस के अंदर, ये बात याद रखिएगा। लेड की, ये लेड ऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है, +2 मत समझिएगा। लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, लेड की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर। ये एलिमेंटल लेड जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एनोड पे, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है भाई। अच्छा, ऑक्सीजन जो है इसका तो पता है आपको कि ये तो क्या है, -2। तो ये लेड आयंस अलग हो जाएंगे और ये आयंस अलग हो जाएंगे। ये जो ऑक्साइड आयन 2 मिल रहे हैं यहाँ पर आपको, 2 ऑक्साइड आयन, ये भी अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? सिंगल सिंगल, -2 + -2। अब इसी के अंदर क्या मौजूद है? याद है ना, इसी साइड पर, इसी कैथोड वाले पोर्शन में अब आपके पास हाइड्रोजन एटम्स बन चुके हैं। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना? आपके पास हाइड्रोजन के एटम बन चुके हैं इस कैथोड वाली साइड पे, ये रहे। और आप कैथोड की साइड पे, ये कैथोड जो है, कैथोड डाइऑक्साइड, ये भी आयनाइज हो रहा है ना, ये देखें। और यहाँ पर लेड के आयंस भी बन रहे हैं और ऑक्साइड आयंस भी बन रहे हैं। अलग अलग कर लूँ मैं, ऑक्साइड आयंस भी बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन भी आ गए यहाँ पर कैथोड वाली साइड पे, ऑक्साइड आयंस भी आ गए। अब ये 2 जो हाइड्रोजन के एटम हैं, ये एक ऑक्साइड आयन से मिलके 2 H2O बना लेंगे, ठीक है भाई, 2 H2O बना लेंगे। अच्छा, यहाँ क्या मामला होगा? 2 H2O बना लेंगे। कैथोड वाली साइड पर शायद 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आ रहे थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो मिल गए थे। खैर, इसके साथ हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास बन गए। ये कन्वर्ट हो जाएगा
हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा कुछ सल्फेट आइंस जो हैं वो भी आगे आएंगे, कुछ सल्फेट आइंस जो हैं वो भी आगे आएंगे। जैसे कि इसी जगह पर ये लेड सल्फेट बनेगा, इसी जगह, इसी कैथोड के ऊपर लेड सल्फेट बनेगा। लेड सल्फेट आपको यहाँ याद है ना, ये लेड सल्फेट यहाँ बन रहा है एनोड्स के ऊपर, कैथोड्स के ऊपर भी लेड सल्फेट बनेगा। ये अब मैं यही सोच रहा हूँ, ये मैं आपको कैसे समझाऊँ कि ये लेड सल्फेट यहाँ पर भी कैसे बनेगा। एनोड के ऊपर तो आपको बड़े मज़े से समझ में आ गया ये कि ये सल्फेट आइंस यहाँ पर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ये लेड के एटम्स जो हैं इसके साथ मिलके इसी के ऊपर लेड सल्फेट बन रहा है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं कैथोड की, तो कैथोड के ऊपर जो है ये रहा कैथोड। ये यार टेंशन नहीं, बता देता हूँ। पूरी पिक्चर बनानी ही पड़ेगी। ये सल्फेट, ये कैथोड हो गया, और उसके बाद ये स्ट्रिप हो गया। ठीक है भाई, ये कैथोड वाली नेगेटिव। ठीक है, क्या है ये? लेड ऑक्साइड। यही वाला मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेड ऑक्साइड। अब ये लेड ऑक्साइड आयनाइज हो रहा है, ये पानी मौजूद है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है आयनाइज शेप में। ये 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन, प्लस सल्फेट आयन। मैं इसका ज़रा केमिकल इक्वेशन भी इसकी देख लूँ। हाँ, कैथोड वाली सही है। ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से हटकर होगी, ये बात मत भूलिएगा कि पिछली वीडियोस के अंदर इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी देखा है। बराए मेहरबानी वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड याद रखिएगा, पिछले पार्ट्स में पूरा हमने किया, उसकी एग्जाम्पल्स भी की हैं, प्रॉब्लम्स भी की हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यहाँ पर ये आयोनिक इक्वेशन बनेगी एक। मैं आयोनिक इक्वेशन यार पहले लिख ही दूँ, ठीक है, एनोड की भी लिख दूँ, कैथोड की भी लिख दूँ। पहले कैथोड की देख लीजिए। ये लेड जो है ये सल्फेट आयंस से मिल रहा है, लेड जो है वो सल्फेट आयंस से मिल रहा है। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या बन रहा है? लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ। ठीक है भाई, अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं? एनोड से कैथोड की तरफ, जहाँ पर क्या है? लेड ऑक्साइड। तो ये रहा PbO2 लेड डाइऑक्साइड। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन है प्लस सल्फेट आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब कुछ आपको रिएक्टेंट साइड पे ही नज़र आ रहा है। लेड ऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन के आयन, सल्फेट आयन, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनेगा लेड सल्फेट प्लस 2H2O। ये कैथोड साइड पे आ गया। अब ये कैथोड साइड पे लेड ऑक्साइड तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो कोट हुआ हुआ है ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस जो है ये कहाँ से आ रहे हैं इसके अंदर? ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, उससे परेशान नहीं है। वो तो इक्वेशन आपको पता है, हम बैलेंस करते हैं, चार्जेस हम बैलेंस करते हैं तो उसमें तादाद आगे पीछे हो जाती है, उस चीज़ को छोड़ें। अभी तो ये देखें कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आ कहाँ से रहे हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं उनको रिसीव करने वाला यहाँ कौन है? यही हाइड्रोजन आयन है, यही हाइड्रोजन आयंस हैं, ये रिसीव करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन के एटम्स में। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद ये सल्फेट आयंस, ये कहाँ से आ गए? सल्फेट आयंस तो शायद ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई। सल्फेट आयंस अगर यहाँ पर जा रहे थे एनोड के पास और लेड सल्फेट बन रहा था तो इसका मतलब ख़त्म थोड़ी ना हो गए। अभी बहुत सल्फेट आयंस पड़े हुए हैं, बहुत हाइड्रोजन आयंस पड़े हुए हैं, तो अभी कुछ सल्फेट आयंस का किरदार बाकी है।
ये कुछ सल्फेट आयंस यहाँ पर इससे मिलेंगे, इसमें जो मौजूद लेड है उससे मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये। अच्छा, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी +4 बताई थी यार, ये ज़रा ये याद रखना कि इस सिचुएशन में तो +4 है, ठीक है, इस सिचुएशन में +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब लेड की अगली जो हालत होगी उसमें भी +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, नहीं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, +4 से +2 पे जाएगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पर ये +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा -2, दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी मिलेगा, आयन मिलेगा -2। सिर्फ इसको मैंने अभी आयनाइज किया, क्लियर है। ये सल्फेट जो है सल्फेट आयंस के साथ ये मिलेंगे, सल्फेट आयंस के साथ ये मिलेंगे, और ये सल्फेट आयंस के साथ जब मिलेंगे तो ये बनेगा लेड सल्फेट, लेड सल्फेट, ठीक है भाई। लेड सल्फेट का तो मसला हल हो गया। ये सल्फेट आयंस पहले से मौजूद थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस साइड पर आए ये किससे मिल जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस से, और ये हाइड्रोजन आयंस जो है 2 हाइड्रोजन आयन हम ले लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। ये जो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं इनका किरदार शुरू होता है यहाँ पर इस के साथ। अगर मैं सिर्फ 2 हाइड्रोजन के एटम लूँ तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन, तो इसलिए 4 हाइड्रोजन के आयंस में ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। अभी 2 इलेक्ट्रॉन से परेशान मत होइएगा, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ कि ये आयन, ये हमारे पास दूसरा मामला है, ये जो इक्वेशन बैलेंस हुई हुई है ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए हुई हुई है। बहरहाल तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही आपने रखने हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन आयंस जो हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर आपके पास ये 2 ऑक्साइड के आयन हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं इससे, लेड ऑक्साइड से, ये इसके साथ मिलेंगे। 4 हाइड्रोजन के एटम, 2 ऑक्साइड के आयन, तो ये पता है क्या बनेगा, ये बनेगा 2H2O, 2H2। ये दूसरी प्रोडक्ट बनी है इसी कैथोड के ऊपर। पहली प्रोडक्ट बनी है लेड सल्फेट, ये इस कैथोड के ऊपर पेस्ट हो जाएगी लेड सल्फेट पूरी की पूरी, बिल्कुल इसी तरह। समझ में आ रही है बात आपको। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताई है, यहीं से लेड सल्फेट के बाद जो दूसरी, और ये लेड सल्फेट बनाने के लिए लेड कहाँ से आया, लेड ऑक्साइड से आया, याद रखिएगा। सल्फेट कहाँ से आया, पहले से मौजूद है सल्फेट आयंस की शक्ल में, ठीक है। अब यहाँ लेड डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन निकले, ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये हाइड्रोजन के एटम कहाँ से आए, हाइड्रोजन आयंस मौजूद थे। हाइड्रोजन आयंस जो थे वो हाइड्रोजन एटम कैसे बने, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे थे। ये वाले एनोड से कैथोड की तरफ जो आ रहे थे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम बने, फिर इनके साथ मिले। आ रही है बात समझ में, और ये वाटर के मॉलिक्यूल बने, ठीक है भाई। तो ये लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट। अब धीरे धीरे ये डिस्चार्जिंग का सिस्टम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। क्या आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, आपको रिज़ल्ट ये मिलेगा कि यहाँ पर जो कैथोड और एनोड हैं इसके ऊपर ये लेड सल्फेट ये बनना शुरू हो जाएगा, लेड सल्फेट। यहाँ पर किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, इसकी कोटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या फ़र्क आपको पता चलेगा, जो हमारे पास कैथोड है यहाँ पर भी, इसी कैथोड के ऊपर भी लेड सल्फेट की ही कोटिंग शुरू हो जाएगी, कैथोड के ऊपर भी। समझ में आ रही है बात। और आपकी बैटरी ठुस हो गई, अब वो क्या हो गई, वो बिल्कुल आपने यूज़ कर लिया सारी उसके अंदर, अब कोई आयन बचे ही नहीं है। आपके एनोड के ऊपर जितने सल्फेट आयंस थे वो सब आके सारे सल्फेट आयंस ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन एनोड पे दे के लेड सल्फेट बना लिया। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए।
इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे आने के बाद यहाँ पर आके यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आइंस के साथ मिल के और ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी आ गए और यहाँ पर भी क्या बना, यहाँ पर भी बना कैथोड पे लेड सल्फेट। ये कोट होता रहेगा इसके ऊपर। समझ में आ रही है बात आपको? तो दोनों के ऊपर, एनोड के ऊपर भी कैथोड के ऊपर भी लेड सल्फेट बनेगा फाइनली। और आपकी बैटरी के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी? सल्फेट आइंस की। ये बात याद रखिए, किसकी? सल्फेट आइंस की। ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और हाइड्रोजन आइंस की भी हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड धीरे 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 ख़त्म होता चला जाएगा और लेड सल्फेट बनता चला जाएगा, दोनों साइड पर भी, एनोड्स पे भी और कैथोड पे भी। ये डिस्चार्ज का मामला हो गया। अब रिचार्जिंग की तरफ चलते हैं। अगर इसको रिचार्ज हम करेंगे तो क्या होगा? रिचार्ज हम करेंगे तो क्या होगा? रिचार्ज करेंगे कैसे? आप बोलेंगे हम तो वापडा के उसमें सॉकेट्स में लगा देते हैं और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। भाई आप इसको वापडा का कनेक्शन छोड़ के आप इसको एक बैटरी के तौर पे लें, एक दूसरी बैटरी जो कि चार्ज हुई हुई, ठीक है। हर बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, आपको पता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये रही आपकी बैटरी 6 वोल्ट वाली जो कि ठुस हो गई है। उसके ऊपर लेड सल्फेट लेड सल्फेट लेड सल्फेट बना हुआ है। ये जो बैटरी है, इस बैटरी को इससे चार्ज करना है। ये चार्ज है फुली, ये चार्ज नहीं है, इसको इससे चार्ज करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रहा इसका चार्जिंग का पूरा प्रोसेस। यहाँ पर कैथोड जो है इसको कनेक्ट करेंगे आप पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, यहाँ से एक वायर लेंगे आप, इसको किससे कनेक्ट करेंगे? कैथोड के साथ। याद है आपको? कैथोड और एनोड अभी तो एक ही बात हो गई ना, दोनों के ऊपर क्या मौजूद है? लेड सल्फेट। लेकिन पुराने वाले कैथोड को याद करें तो उसके ऊपर क्या था? लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। जैसे ही यहाँ से आप इसको कनेक्ट करेंगे कैथोड को, तो यहाँ पर जो अब लेड सल्फेट बना हुआ है, लेड सल्फेट जो है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर? लेड ऑक्साइड के अंदर। लेड ऑक्साइड मतलब ये सारा का सारा सिस्टम रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ये कैथोड के ऊपर जो ये लेड सल्फेट है ये रिवर्स होके, और ये वाटर है ये रिवर्स होके दोबारा इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स में, सल्फेट आइंस में, हाइड्रोजन आइंस में और लेड ऑक्साइड में रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी इस ठोस बैटरी को इस बैटरी के इनके कैथोड के इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। और जैसे ही आप अपनी बैटरी के, आपकी बैटरी के ऊपर भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देखें होगा ना, यहाँ पर ये इस तरह का, तो आपकी बैटरी का जो एनोड होगा उसके साथ आप नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे वायर से। ये आ गया, ये कनेक्ट हो गया किससे? एनोड से। और एनोड पे क्या है सिचुएशन? ये रही, एनोड के ऊपर अब लेड सल्फेट बना हुआ है। तो ये लेड सल्फेट जो एनोड के ऊपर है ये रिवर्स होके दोबारा लेड के एटम्स और सल्फेट के आइंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए कैथोड की तरफ से आपको दोबारा हाइड्रोजन आइंस मिलना शुरू हो गए, रिवर्स हो रहा है ना सारा प्रोसेस, हाइड्रोजन आइंस मिलना शुरू हो रहे हैं आपके सोल्यूशन में, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन आइंस आ रहे हैं। एनोड की तरफ से आपको क्या मिल रहे हैं? एनोड की तरफ से आपको दोबारा सल्फेट के आइंस मिल रहे हैं। सल्फेट आइंस का आना और हाइड्रोजन आइंस का दोबारा पानी के अंदर आना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म हो रहा था वो सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, दोबारा हाइड्रोजन आइंस का ढेर लगना शुरू हो जाएगा, दोबारा सल्फेट आइंस का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? और इस तरह से जब सारा का सारा जो है वो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन जो लॉस हो गया था डिस्चार्जिंग में, रिचार्जिंग में वो दोबारा पानी के अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भी टॉपिक आपका ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारे पास है फ्यूल सेल, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर 253 के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 14 के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।